Hello everyone, myself Dr. Reenu from Government Girls College Sirohi, and in continuation to previous class of types of life cycle in algae, today we are going to discuss about second class of life cycle of algae. बच्चों इससे पहले की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि एल्गी में कितने कितने डिफरेंट टाइप्स के जो टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल्स होते हैं। हमने मेनली 5 तरीके के लाइफ साइकिल्स की बात की थी एल्गी में। इसमें हमने आपको हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल समझाया था जिसमें एक ही फेज ऑफ जनरेशन पाई जाती है। डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल समझाया था जिसमें 2 जनरेशन्स थी जिनका ऑल्टरनेट था। आइसोमॉर्फिक टाइप बताया था 2 जनरेशन होती है लेकिन मतलब हैप्लॉइड फेज ही पाई जाती है। जो डिप्लॉयड फेज होती है वो बहुत ही कम टाइम के लिए आती है। देन हमने हेट्रोमॉर्फिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल समझाया था इससे पहले की क्लास में। उसका एग्जाम्पल भी हमने आपको बताया था, डिक्टियोटा उसका एग्जाम्पल था जिसमें हमने बताया कि इसमें मेल और फीमेल जो प्लांट बॉडीज़ होती हैं, जो गैमेटोफाइट्स होते हैं, वो दोनों ही हैप्लॉइड होते हैं, अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट फॉर्मेशन होता है। और ये जो हेट्रोमॉर्फिक टाइप का लाइफ साइकिल था उसमें सिर्फ मेल और फीमेल जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, और जो न्यू जनरेशन फॉर्मेशन होती है हैप्लॉइड म्यूस्पोर्स होते हैं वो भी हैप्लॉइड होते हैं। और जो डिप्लॉइड फेज़ होती है, स्पोरोफाइट फेज़ जिसे हम कहते हैं, वो बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए आती है लेकिन कंटिन्यूसली आती है, इसीलिए इसे हम इस हेट्रोमॉर्फिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल कहते हैं। इसी की कंटिन्यूशन में आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट एंड फाइनल टाइप ऑफ लाइफ साइकिल which is triphasic type of life cycle. In triphasic life cycle there is a succession of 3 generation, यानी कि ये वो प्रकार का लाइफ साइकिल होता है जिसमें 3 जो जनरेशन होती है वो आपस में इंटरचेंज होती रहती है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी जनरेशन आती है। इट मे बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। अगर हम बात करें तो ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल को भी हम आगे 2 टाइप्स में डिवाइड कर दे सकते हैं। फर्स्ट वन इज हैप्लोबायोटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल एंड सेकेंड वन इज डिप्लोबायोटिक टाइप ऑफ life cycle. First we are going to discuss about haplobiontic triphasic life cycle. In some rhodophysi like Batrachospermum and Mammalion, 2 well developed haploid phases are present in the life cycle. यानी कि अगर हम रोडोफाइसी क्लास की बात करें एल्गी में, जिसे हम रेड एल्गी भी कहते हैं, उसके क्लासिकल एग्जांपल्स हैं नेमेलियन और पैट्रिकोस्पर्मम। उनमें हमारे पास में 2 वेल डेवलप्ड जो होती है हैप्लॉइड फेजेस पाई जाती है लाइफ साइकिल में। यानी कि लाइफ साइकिल में 2 बार हैप्लॉइड फेजेस आएगी और बीच में एक डिप्लॉइड फेज होगी। हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, देन हैप्लॉइड। तो इस तरीके का जो लाइफ साइकिल होता है जिसमें 2 बार हैप्लॉइड फेज जो होती है वो ट्रांसफॉर्म होती है। दिस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इज कॉल्ड एज हैप्लोबायोटिक ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल। द डिप्लॉयड फेज इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय द जाइगोट, यानी कि यहाँ पर हम डिप्लॉयड फेज की बात सिर्फ वहाँ पर करते हैं जहाँ पर जाइगोट फॉर्मेशन होता है। एंड द प्लांट बॉडी ऑफ बैट्रिकोस्पर्मम इज गैमेटोफिटिक विच बियर सेक्स ऑर्गन्स। तो इसमें प्लांट बॉडी क्या होती है, मेन जो प्लांट बॉडी होती है उसे हम गैमेटोफाइट कहते हैं। आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में देख सकते हैं बच्चों कि हमारे पास में मेन प्लांट बॉडी है जिसे हमने एन से डिनोट किया है, उसे हमने गैमेटोफाइट कहा है। और उसमें सेक्स ऑर्गन्स बियर किए हुए होते हैं, और ये जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। इन्हें हम स्पर्मेटेंजिया एंड कार्पोगोनिया कहते हैं। सेक्स ऑर्गन्स के लिए हमने नाम लिख रखा है स्पर्मेटेंजिया एंड कार्पोगोनिया। एंड हैप्लॉइड गैमेट्स, स्पर्मेटियम एंड एग्स आर फॉर्म्ड इन दीज सेक्स ऑर्गन्स। ये जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनमें हैप्लॉइड गैमेट्स फॉर्मेशन होता है। एंड द डिप्लॉइड जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ दीज 2 गैमेट्स। यानी डायग्राम में अगर हम देखें तो सेक्स ऑर्गन्स है हमारे पास में, उसमें हमें हैप्लॉइड गैमेट्स मिल रहे हैं, सिनगैमी होती है यानी कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, जाइगोट फॉर्मेशन होता है, और हमारे पास में जो जाइगोट बना है वो डिप्लॉइड है। अब इस डिप्लॉइड जाइगोट में फिर से हमने कहा मियोसिस की प्रोसेस होती है और हमारे पास में कार्पोस्पोरोफाइट बनता है। ये जो कार्पोस्पोरोफाइट होता है उसमें कार्पोस्पोरेंजियम पाई जाती है, यानी कि गोनिमोप्लास्ट फिलामेंट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द बेसल पार्ट ऑफ द कार्पोगोनियम एंड द uppermost cell of these filament function as कार्पोस्पोरेंजियम। यानी कि ये जो कार्पोब्लास्ट जो कार्पोगोनियम जो होता है उसकी जो बेसल सेल होती है, अपर मोस्ट सेल जो होती है फिलामेंट की, वो कार्पोस्पोरेंजियम की तरह फंक्शन करती है। एंड द फर्स्ट डिवीजन इन द जाइगोट न्यूक्लियस इज मियोटिक एंड एज सच द गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट्स आर हैप्लॉइड। यानी कि इनमें जो फर्स्ट डिवीज़न होता है वो मियोटिक डिवीज़न होता है, इसलिए हम कहते हैं कि जो कार्पोस्पोरेंजियम में जो कार्पोस्पोर्स बने वो फिर से हैप्लॉइड बन गए, मतलब डिप्लॉइड जाइगोट
उससे कार्पोस्पोरोफाइट बना, कार्पोस्पोरोफाइट में कार्पोस्पोरेंजियम होंगी। ये जो कार्पोस्पोरेंजियम होती है उनके अंदर जो होते हैं कार्पोस्पोर्स फॉर्मेशन होते हैं, और ये जो कार्पोस्पोर्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। और ये जो कार्पोस्पोर्स होते हैं ऑन लिब्रेशन कार्पोस्पोर्स जर्मिनेट इनटू अ हेटेरोट्राइकस चेंटेंसिया स्टेज, यानी कि ये एक अलग स्टेज फॉर्म करते हैं कार्पोस्पोर जर्मिनेट होकर, उसको हम चेंटेंसिया स्टेज कहते हैं। ये रोडोफाइसी फैमिली में पाई जाती है। और ये दिस प्रोजेक्टिंग फिलामेंट ऑफ द लेटर डेवलप्स इनटू न्यू गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी, यानी कि यही वो चेंटेंसिया स्टेज होती है जो आगे जा कर के एक कंप्लीट न्यू गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करती है। तो इस तरीके से हमारा जो ट्राइफेजिक हैप्लोबायोटिक टाइप का होता है, अब आप इसमें देख सकते हैं साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो हैप्लॉइड फेज जो है लाइफ साइकिल की वो 2 बार आई है, और बीच में जो जाइगोट है वो डिप्लॉइड फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ सेकेंड वन इज डिप्लोबायोटिक ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल। डिप्लोबायोटिक यानी कि साफ साफ नाम से ही पता चल रहा है कि इन दिस लाइफ साइकिल देर आर 2 डिप्लॉइड फेजेस आर प्रेजेंट विच आर ऑल्टरनेटिंग विद हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक फेज, यानी कि डिप्लॉइड फेज 2 होंगी और वो हैप्लॉइड फेज के साथ में ऑल्टरनेट करती रहती है, और जो हैप्लॉइड फेज होगी वो गैमेटोफिटिक फेज होती है, और जो डिप्लॉइड फेजेस होती है वो कार्पोस्पोरोफाइट एंड टेट्रास्पोरोफाइट जो फेज होती है उसे हम डिप्लॉइड फेजेस कहते हैं। दिस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इज वेल एग्जाम्पल बाय पॉलीसाइफोनिया रोडोफाइसी। अगेन हम बात कर रहे हैं कि ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल हमने पहले ही कह दिया है कि अधिकतर जो होती है रोडोफाइसी यानी कि जो रेड एल्गी होती है उसमें पाया जाता है, और डिप्लोबायोटिक ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल का जो एग्जाम्पल है, क्लासिकल एग्जाम्पल है, वो पॉलीसाइफोनिया है। हेयर द हैप्लॉइड फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट प्लांट विच बियर सेक्स ऑर्गन्स एंड गैमेट्स। The male and female gametes fuse to form a diploid zygote, and the zygote produce gonymoblast, which represent an additional diploid phase, which is called as कार्पोस्पोरोफाइट। अब डायग्राम में देख सकते हैं बच्चों, स्लाइड में जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, हमारे पास में गैमेटोफिटिक फेज है। यह जो गैमेटोफिटिक फेज है वो 2 जो फेजेस को रिप्रेजेंट कर रही है, कार्पोगोनियम का और स्पर्मेटेंजियम। कार्पोगोनियम यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात कर रहे हैं हम, और स्पर्मेटेंजियम यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात कर रहे हैं हम। जो कार्पोगोनियम है उससे हमारे पास में देखिए एन की फॉर्म में ही एग मिलता है हमें, और जो स्पर्मेटेंजियम है वो स्पर्मेटियम बनाता है। और हमारे पास एक बार अगर 2 गैमेट्स आ गए हैं तो डेफिनेटली फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, सिनगैमी होती है, और इसके रिजल्ट में हमें जाइगोट मिलता है, यानी कि हमारे पास हमारी फर्स्ट जो डिप्लॉइड फेज होती है वो आ गई है, उसे हम कार्पोस्पोरोफाइट कहते हैं। जाइगोट जो होता है वो जर्मिनेट होकर के कार्पोस्पोरोफाइट जनरेशन को प्रोड्यूस करता है। यह एक पैरासिटिक की भी बात कर सकते हैं, एक जनरेशन होती है। 2n से रिप्रेजेंट किया है। ये जो कार्पोस्पोरोफाइट होता है उसमें हम पहले भी, इससे पहले के लाइफ साइकिल में भी बता चुके हैं कि वो कार्पोस्पोरेंजियम को बियर करेगा। ये जो कार्पोस्पोरेंजियम होती है यहाँ पर डिप्लॉइड है। इससे पहले के लाइफ साइकिल में हमने बताया था कि जो कार्पोस्पोरेंजियम से जो कार्पोस्पोर्स बने उसमें मियोटिक डिवीजन होता है, और ये जो कार्पोस्पोर्स होते हैं वो हैप्लॉइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट यहाँ पर जो कार्पोस्पोर्स होते हैं उसमें मियोटिक, इसके फॉर्मेशन के टाइम में कोई मियोटिक डिवीजन नहीं होता है, जिसके रिजल्ट डिप्लॉइड कार्पोस्पोर्स आर फॉर्म्ड इन द कार्पोस्पोरोफाइट, यानी कि यहाँ पे जब कोई मियोसिस ही नहीं हुआ तो डेफिनेटली जो कार्पोस्पोर्स फॉर्मेशन होते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं। एंड ऑन लिब्रेशन द कार्पोस्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस अ डिप्लॉइड टेट्रास्पोरोफिटिक प्लांट, यानी कि जब कभी भी ये डिप्लॉइड कार्पोस्पोर जर्मिनेट होंगे तो जो हमें नई प्लांट बॉडी मिलेगी वो टेट्रास्पोरोफाइट जिसे हम कहते हैं वो डिप्लॉइड होगा। उसकी जो कंडीशन होती है वो डिप्लॉइड होती है, एंड द टेट्रास्पोरोफाइट प्लांट प्रोड्यूस डिप्लॉइड टेट्रास्पोरेंजियम। डेफिनेटली अगर ये डिप्लॉइड प्लांट है तो उस पर जो स्पोर प्रोड्यूसिंग जो ऑर्गन होगा जिसे हम टेट्रास्पोरेंजियम कहते हैं वो भी डिप्लॉइड होगी। अब इसी डिप्लॉइड जो टेट्रास्पोरेंजियम होती है उसमें डिवीजन्स होता है, मियोटिक डिवीजन होता है, और 4 हैप्लॉइड टेट्रास्पोर्स आर फॉर्म्ड इन टेट्रास्पोरेंजियम बाय रिडक्शन डिवीजन, जिसे आप मियोटिक डिवीजन भी कहते हैं। यानी कि मियोसिस हुआ तो जो टेट्रास्पोर्स बने वो 4 टेट्रास्पोर्स बने, और ये हैप्लॉइड है। डेफिनेटली रिडक्शन डिवीजन हुआ है तो एज अ रिजल्ट हमारे पास में जो डिप्लॉइड फेज थी वो हैप्लॉइड फेज में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमारे पास में टेट्रास्पोर्स बने, और ये जो टेट्रास्पोर्स हैं वो हैप्लॉइड होते हैं।
एंड टेट्रास्पोर्स ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक प्लांट। अब जब कभी भी ये जर्मिनेट होंगे टेट्रास्पोर्स तो हमें हमारी फिर से जो हैप्लॉइड जनरेशन है वो मिल जाती है, यानी कि गैमेटोफिटिक जनरेशन जो होती है हमारे पास में, जो एन हैप्लॉइड जनरेशन होती है वो फिर से रीस्टोर हो जाती है। तो इस तरीके से एल्गी में जो ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल होता है उसमें दो प्रकार के लाइफ साइकिल्स बताए हमने, हैप्लोबायोटिक, डिप्लोबायोटिक। हैप्लोबायोटिक में हैप्लॉन्टिक जो फेज होती है, हैप्लॉइड फेज होती है वो 2 बार आती है। डिप्लोबायोटिक में जो डिप्लॉइड फेज होती है वो 2 बार आती है। नाम से ही पता चल रहा है बायोटिक, और डिप्लो यानी 2, हैप्लो यानी 1, और ट्राइफेजिक यानी कि की जो स्टेजेस होती हैं उनमें 3 फेजेस में यह जो इसका लाइफ साइकिल होता है वो कंप्लीट होता है। Now this is all about the types of life cycles in algae.